Hey guys, assalamu alaikum my all YouTube family. Welcome back to my another video. So how are you guys? I hope you all are doing well and alhamdulillah. So welcome back to my another video. So in this video I am gonna discussing about CTEV जिसे हम क्लब फुट कहते हैं. सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लब फुट क्या होता है और इसकी इटियोलॉजी क्या क्या होती है और किस तरह से इसे डायग्नोस किया जाता है और किस तरह से इसे ट्रीटमेंट किया जाता है. तो बेसिकली क्लब फुट क्या होता है कि क्लब फुट इज़ अ कंडीशन इन विच वन और बोथ फीट आर ट्विस्टेड इनटू एन एबनॉर्मल पोजीशन एट बर्थ. जब हमारा बर्थ होता है तो हमारा जो फिट होता है वन फीट या हमारा बोथ फीट क्या होता है वो ट्विस्टेड हो जाता है और ये एक तरह से कॉमन बर्थ डिफेक्ट है और इसे हम CTEV भी बोलते हैं जिसे हम कॉन्जेनाइटल टेलिपस एक्वाइनो वायरस कहते हैं. ये क्या होता है कि हमारा जो डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है हमारी फुट की शेप की जो होती है डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है और डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है और क्लब फुट हो जाता है. तो अब हम इसकी अगर इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी जो है इसकी एग्जैक्टली पता नहीं है, अननोन है. और कुछ ऐसे हैं कॉजेस लाइक मैकेनिकल इंट्रायूटेराइन प्रेशर, इस्केमिक ऑफ काफ मसल्स, जेनेटिक, सेकेंडरी पैरालिटिक डिसऑर्डर्स या ओलिगोडर्मिनोस. तो हमारा जो अगर मैकेनिकल थ्योरी की बात करें तो हमारा इंट्रायूटेराइन प्रेशर जब फोर्स के साथ फुट के अगेंस्ट द वॉल पे लगता है तो यूट्रस का पोजीशन की वजह से क्या होता है डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है. और इस्केमिक थ्योरी की बात करें तो हमारे काफ मसल्स के अंदर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है या कोई अननोन फैक्टर हो जाता है जिसकी वजह से इंट्रायूटेराइन लाइफ हो जाती है तो उसके वजह से भी हमारा क्या होता है लीडिंग टू फुट डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है. सो जेनेटिक थ्योरी की बात करें तो जेनेटिक कुछ जीन के जो होते हैं डिस्टर्बेंस की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है फुट का. तो क्या होता है जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है डिफॉर्मिटी की. और कुछ पैरालिटिक डिसऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है हमारा क्लब फुट हो सकता है. अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स ऑफ फुट डिफॉर्मिटीज़ की. तो इक्वाइनस है, कैल्केनियस है, वेरस है, वेल्गस है, कैवस है, प्लानस है, स्प्ले है. तो अब हम इक्वाइनस की बात करते हैं तो इक्वाइनस जो होता है ये डिफॉर्मिटी जो होती है हमारा फुट जो होता है वो क्या हो जाता है फिक्स्ड हो जाता है प्लांटर फ्लेक्शन में. और हमारा जो कैल्केनियस जो होता है उसमें क्या होता है हमारा जो फुट जो होता है वो फिक्स्ड हो जाता है हमारा डॉर्सी फ्लेक्शन में. और वेरस जो होता है फुट जो होता है वो इन्वर्टेड हो जाता है, अबडक्टेड हो जाता है हमारे मिड टार्सल जॉइंट पे और इन्वर्ट्स हो जाता है. और वेल्गस जो होता है जस्ट हमारे वेरस के रिवर्स में होता है. फुट जो होता है इवर्टेड हो जाता है और अबडक्टेड हो जाता है मिड टार्सल जॉइंट पे और फेस जो होते हैं उसके आउटवर्ड्स हो जाते हैं. और इसी तरह से कैवस की बात करें तो ये लॉन्गिट्यूडिनल आर्च जो होता है हमारे फुट की हो जाता है. और प्लानस में भी लॉन्गिट्यूडिनल आर्च फ्लैट हो जाते हैं बिल्कुल. और हमारा स्प्ले जो होता है उसमें ट्रांसवर्स आर्च जो होते हैं फ्लैटेड हो जाते हैं. तो ये सारे अदर टाइप्स होते हैं हमारे क्लब फुट का. आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि अलग अलग डिफॉर्मिटीज़ होती है हमारे और अदर टाइप्स होते हैं. सो अब हम बात करते हैं कि इसे हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं. तो डायग्नोसिस की बात करें तो इसे हम शॉर्ट एचिलस टेंडन जो होती है उससे देख के भी डायग्नोस कर सकते हैं. इसकी हील्स जो होते हैं वो हाई होता है या स्मॉल हील्स होते हैं. और हील के बीच जो होता है बिहाइंड कोई क्रीज नहीं होता. एबनॉर्मल क्रीजेज होते हैं हमारे मिडल ऑफ द फुट पे. फुट जो होता है स्मॉलर होता है और यूनिलैटरल अफेक्शन होता है और एबनॉर्मल प्रेशराइज एरिया रहता है. और सो डीप स्किन क्रिएज हो जाता है बैक ऑफ द हिल पे और मीडियल साइड ऑफ द सोल पे. और बोनी प्रोमिनेंस फेल्ट होता है हमारे लैटरल साइड ऑफ द फुट पे. और आउटर साइड ऑफ फुट जो होता है वो कॉन्वेक्स हो जाता है. आउटर स्पेक्ट ऑफ द एंकल पे डिम्पल्स हो जाते के जैसा हो जाता है. तो इस तरह से हम डायग्नोसिस कराते हैं. और डायग्नोसिस की बात करें तो हम एक्सरे भी कराते हैं. और एक हमारा काइट्स एंगल होता है ऐसा एंगल जो हमारे लॉन्ग एक्सिस ऑफ टेलस और कैल्केनियम के बीच में बनता है उसे हम काइट्स एंगल कहते हैं. तो इस तरह से हम CTEV को डायग्नोस कर सकते हैं. तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि किस तरह से इसे हम
ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो जेंटल मैनिपुलेशन और इमोबिलाइजेशन होता है, जिसमें हम स्ट्रैपिंग करते हैं, पीओपी सिंथेटिक कास्ट करते हैं। तो हमारा नॉन ऑपरेटिव मेथड जो होता है, जो मैनिपुलेशन कराते हैं, न्यूबॉर्न जो होते हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं फूड को आफ्टर एवरी फीड। और हमारा मैनिपुलेशन एंड पीओपी जो मेथड होता है वो सर्जन मैनिपुलेट करते हैं फूड को आफ्टर सेडेटिंग द चाइल्ड, फूड हेल्ड द करेक्टेड पोजीशन विद द प्लास्टर कार्ड्स। और हमारा काइट्स फिलॉसफी होती है, जिसमें एक मेथड होता है 40 ईयर्स से पॉपुलर है, 40 ईयर्स पॉपुलर मेथड से जो फूड को ट्रीट किया जाता है मैनिपुलेशन और पीओपी के थ्रू। एज जब हमारा बिंगिंग एट द एज 1 मंथ का होता है तो हम इस डिफॉर्मिटीज़ को करेक्ट करने के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं। और हम ऑपरेटिव मेथड्स की बात करें तो सॉफ्ट टिश्यू ऑपरेशन होता है, एक हमारा PMSTR होता है जिसे हम पोस्टीरियो मीडियल सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ कहते हैं। इस ऑपरेशन में क्या होता है कि हमारी जो टाइट हो जाती है सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर जो होते हैं उसे रिलीज़ किया जाता है, लाइक टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, कैप्सूल हो गया। उसकी पोस्टीरियर मीडियल साइड ऑफ द फुट को क्या करता है कि जो हमारे यंगर चिल्ड्रन होते हैं या ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं उससे हम क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोसीड्यूर होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम जनरली रिलीज़ करते हैं। जैसे कि पोस्टीरियर साइड में है तो हम उसके लेंथनिंग करते हैं, उसके टेनो-HEL/J प्लास्टी, फिर हमारा प्लांटर साइड हो गया या मीडियल साइड हो गया। तो बहुत सारे ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम उसके हम सॉफ्ट टिश्यू जब टाइट हो जाती है तो उसे रिलीज़ करते हैं। मैनिपुलेशन जो करेक्टिंग प्लास्टर जेंटल मैनिपुलेशन होता है, कास्टिंग होता है, वो हम फ्यू डेज़ के लिए करते हैं, 1 to 2 वीक्स के लिए करते हैं। और हमारा ऑपरेटिव मेथड जो होता है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो होता है उतनी इफेक्टिव नहीं होता है। अब मेथड्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द करेक्शन के बारे में बात करें, CTEB को मेंटेनेंस करने के लिए हम CTEB स्प्लिंट्स यूज़ करते हैं, डेनिस ब्राउन स्प्लिंट यूज़ करते हैं और CTEB शूज़ जो होती है उसे यूज़ करते हैं। तो हम CTEB स्प्लिंट्स की बात करें तो ये एक प्लास्टिक का बना हुआ स्प्लिंट होता है जो क्या करता है, इसमें स्ट्रैप लगे होते हैं, टाइट स्ट्रैप के साथ लगे होते हैं जो हमारे फुट को करेक्ट पोजीशन में रखने के लिए होता है और हमारे फुट को करेक्ट पोजीशन में रखता है। तो CTEB स्प्लिंट भी यूज़ कर सकते हैं। डेनिस ब्राउन स्प्लिंट की बात करें तो ये भी क्या करता है, स्प्लिंट जो होता है हमारे होल्ड करता है फुट को करेक्ट पोजीशन में। और CTEB शूज़ की बात करें तो ये भी जो हमारे मॉडिफाइड शूज़ होते हैं और इसे चाइल्ड स्टार्ट करता है वॉकिंग करना। तो ये सारे चीज़ होती हैं जो आप CTEB को इस तरह से आप डायग्नोस कर सकते हो और इस तरह से आप ट्रीट कर सकते हो। प्रेगनेंसी की बात करें तो 50 से 60% क्लब फिट जो होती है न्यूबॉर्न्स के अंदर होती है और करेक्ट किया जाता है। इस तरह से ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ मैं। आई होप कि ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू, योर लव एंड सपोर्ट।